नया दिन, नए वादे, नई उम्मीदें, नया संकल्प, नए तरीके और नई राहें। जी हाँ, दृढ़ निश्चय तो कर लिया है। यही शुभ आशीष है कि हो हम सब सफल इन सभी इरादों पर। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को जय जोहार, सुप्रभात एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जी हाँ, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे खास कार्यक्रम में। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन अपने पिटारे में खास आपके लिए क्या लेकर आया है। आइए करते हैं दिन का शंखनाद शुभारंभ के साथ। मौत का उनको डर ना था, सीने में जोश जोशीला था, परवाह नहीं थी अपने प्राण की, बसंती रंग का पहना चोला था। छोड़ मोह माया इस जग की, अपनों को भी भुलाया था। देशभक्ति को देख तुम्हारी सबने अश्रुधार बहाया था। हंसते हंसते देश की खातिर, हंसते हंसते देश की खातिर फांसी को उसने गले लगाया था। जी हाँ, इन्हीं चंद पंक्तियों से भला और क्या होगा आज के दिन का शुभारंभ करना। आज बखूबी समझ गए होंगे आप कि मैं आज बात कर रही हूं परम देशभक्त, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भारत मां के अमर वीर सपूत शहीद आजम भगत सिंह की, जो क्रांति का दूसरा नाम थे। और आज इसी वीर सपूत की 115वीं जयंती है और आज सारा देश इन्हें याद कर रहा है, सलाम कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। आज के ही दिन सन 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा में उनका जन्म हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। महज 23 साल की उम्र में, जी हाँ, सोचिए इतनी छोटी सी उम्र में भगत सिंह ने आजादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया था। फिर चाहे दिल्ली के असेंबली में बम फेंकना हो, जेल में रहकर भूख हड़ताल करना हो, या फिर ब्रिटिश शासनकाल के एक पुलिस अफसर से बदला लेने की घटना हो, देश के प्रति वो कितने समर्पित थे उसका अंदाजा आप उनकी लिखी इन पंक्तियों से लगा सकते हैं कि इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, अगर मैं इश्क लिखना भी चाहूं तो इनकलाब लिख जाता है। जी हाँ, ऐसे थे शहीद आजम भगत सिंह और भारत की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। और ऐसे ही अदम्य साहसी शहीद भगत सिंह की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। वाकई कुछ लोग पहचान के मोहताज नहीं होते, उनका काम बोलता है, लेकिन ऐसी शख्सियत रही जिनकी आवाज आज भी बोलती है, और इनकी आवाज बोलती ही नहीं बल्कि कानों में खनकती भी है। जी हाँ, लता मंगेशकर जी। आज सुरों की देवी लता मंगेशकर जी की जयंती है और आज के दिन स्वर कोकिला का जन्म 1929 में इंदौर में हुआ था। और आज पूरा देश, पूरी दुनिया सुरों की मल्लिका को याद कर रहा है, नमन कर रहा है। भले ही आवाज चुप हो गई हो, लेकिन मानेंगे आप भी कि ये आवाज हमेशा हमेशा अपने नगमों के जरिए और अपने सुरमई आवाजों के जरिए हमेशा वो अमर रहेगी। देखिए ना, देशभक्ति की भावना जगाता कोई गाना हो या फिर प्यार की ताकत जमाने को दिखानी हो, जीवन के हर एहसास से जुड़ी है लता दीदी। और इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि जब तक सुर है, लय है, ताल है, तब तक लता मंगेशकर का नाम है। भारत महान ऐसे ही लोगों का, संतों का, महात्माओं का, पीरों का, फकीरों की पावन भूमि है। और इन्हीं महान आत्माओं में से एक है भगवान श्री शिरडी साईं बाबा। सत्य, धर्म, शांति, प्रेम एवं अहिंसा के संदेशवाहक साईं बाबा का संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा के प्रति समर्पित रहा है। और कहा जाता है कि साईं बाबा का जन्म आज के ही दिन सन 1835 को महाराष्ट्र के पथरी नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। और यही कारण है कि हर साल 28 सितंबर को देश भर में साईं भक्त बड़ी आस्था के साथ साईं बाबा का जन्मदिन मनाते हैं। शिरडी के साईं बाबा को एक चमत्कारी पुरुष और भगवान का स्वरूप माना जाता है। और साईं बाबा के आगे आज सारी दुनिया नतमस्तक है। वैसे कहा यह भी जाता है कि बाबा के दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। और यही कारण है कि आज के इस दौर में करोड़ों की संख्या में भक्त बाबा के दरबार में बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ जाते हैं। वैसे आज एक से बढ़कर एक महान विभूतियों का जन्म भी हुआ है। आज के दिन 28 सितंबर के दिन भारत के एक महान खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा का जन्मदिन है। साल 2008 के बीजिंग ओलंपिक खेलों में गोल्ड जीतकर अभिनव बिंद्रा ने इतिहास रचा। उस समय उन्हें भारत का अर्जुन भी कहा गया था। और आज बॉलीवुड के कई सितारों का बर्थडे है। आज बॉलीवुड के रॉक स्टार रणबीर कपूर का बर्थडे है। उनकी लेटेस्ट फिल्म ब्रह्मास्त्र में उनके को स्टार मौनी रॉय का भी आज जन्मदिन है। और वेटरन एक्ट्रेस और सिंगर इला अरुण का भी आज जन्मदिन है। और इन सभी सितारों को और आप सभी को जो इन सितारों के साथ अपना बर्थ डेट शेयर कर रहे हैं, विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे।
चलिए बढ़ते हैं आगे और अब जानते हैं कि आज के दिन का ऐतिहासिक महत्व क्या है। जी हाँ, आपने भी सुना होगा कि इतिहास से अच्छा कोई भी शिक्षक कोई दूसरा नहीं होता। और इसी कड़ी में आज जानेंगे कि 28 सितंबर को यानी कि आज देश और दुनिया में क्या खास हुआ था, कौन सी बड़ी घटनाएं घटी थी जिसने इतिहास के पन्नों पर अपना प्रभाव छोड़ा। बहादुर शाह जफर, इनका नाम आपने यकीनन सुना होगा और भारत में मुगल साम्राज्य के ये आखिरी शहंशाह थे। और आज के ही दिन बहादुर शाह जफर ने सन 1837 में भारत की बादशाह बनते हुए गद्दी संभाली थी। और इनका जिक्र आते ही उनकी उर्दू शायरी और हिंदुस्तान से उनकी मोहब्बत के लिए उन्हें याद किया जाता है। और इस प्यार के लिए, इस मोहब्बत के लिए उन्होंने बड़ी कीमत भी चुकाई थी। अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार कर ऐसी मौत दी कि 132 साल तक किसी को इनके कब्र के बारे में पता ही नहीं चला। जी हाँ, युद्ध में इनकी हार हो गई और उसके बाद अंग्रेजों ने उन्हें बर्मा भेज दिया और वहां उनकी मौत हो गई। और उसके साथ ही भारत में मुगल सल्तनत का अंत भी हो गया। आज की तारीख क्यों खास है ये भी हमने जान लिया। और अब आपको बताते हैं कि आज विश्व रेबीज दिवस है और हर साल 28 सितंबर को यह मनाया जाता है। और उद्देश्य यही है कि रेबीज और इसकी रोकथाम के बारे में जागरूकता लाई जा सके। सिर्फ कुत्ते से ही नहीं बल्कि दूसरे जानवरों के काटने से भी रेबीज होने का खतरा होता है और बेहद जानलेवा ये होता है। इसके लक्षण कुछ देर बाद नजर आते हैं और अगर समय रहते इसका इलाज नहीं हो पाया तो ये रोग खतरनाक साबित हो जाता है। तो आज का दिन क्यों खास है ये हमने आपको बताया और कहेंगे तो आप भी कि वाकई आज का दिन बेहद खास है। एक से बढ़कर एक महान विभूतियों का आज जन्मदिन है। आज नवरात्रि का तीसरा दिन भी है और इसके ही साथ आपको ये भी जानकारी दे दे कि आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच नई सीरीज का आगाज भी होने जा रहा है। तो उसके लिए भी आप दुआएं जरूर कीजिए। तो दिन का शुभारंभ हो गया है।